अभवत् ब्राह्मणो मनुष्येश क्षत्रियेण क्षत्रिय वैश्येन वैश्य शूद्रेण शूद्र तस्मादग्नाविव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येश एताभ्यां ब्रह्म भवत् अदयो हवा अस्मान् लोकात् स्वं लोकम् अदृष्ट्वा प्रैति सैनम् अविदितो न भुनक्ति यथा वेदो वा अनुक्तो अन्यद्वा कर्म कृतम् यदि हवापि अनेवं वित् महत् पुण्यं कर्म करोति तद्धस्यन्ततः क्षीयत एव आत्मानम् एव लोकम् उपासीत स य आत्मानम् एव लोकम् उपासते नास्य कर्म क्षीयते अस्माद्देवात्मनो यद्यत् कामयति तत्तत् सृजते। कहते हैं वे ये जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, देवताओं में था उसी प्रकार मनुष्यों में भी है। इनका सृष्टा जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा अग्निव देवेषु भवत् अभवत्, अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्मण जाति हुआ और वही ब्राह्मणों मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण जातित्व ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्र रूप से क्षत्रिय हो गया, वैश्य रूपेण वैश्य हो गया, शूद्र रूपेण शूद्र हो गया है। तस्माद् अग्रवेव वेद देवेशो, इसलिए देवताओं के बीच में कर्म करते हुए कर्म फल की प्राप्ति इच्छा रखने वाले लोग क्या करते हैं, अग्नि में ही हवन आदि करते हैं। और क्योंकि इन्हें जो है अग्नि तथा ब्राह्मण दोनों के द्वारा मनुष्यों में किसी प्रकार के भी लौकिक अलौकिक फल आदि प्राप्ति करने की इच्छा होती है तो क्या करेंगे, वो ब्राह्मण की पूजा पाठ करते, ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते, ब्राह्मणों सब कर्म कराते। क्योंकि एताभ्याम एवं रूपाभ्याम ब्रह्मवत्, क्योंकि इन्हीं अग्नि और ब्राह्मण दो रूपों से ही ब्रह्म विशेष रूप में प्रकट हुआ था। जो भी कोई पुरुष अतः योहाव अस्मात् लोकात्, इस लोक से अपनी आत्मस्वरूप को न जान करके स्वयं लोकम अदृष्टवा, पुरुष अपने आत्मा को जाने बिना ही यदि प्रीति मर के चला जाता है, इस लोक से चला जाता है, तो साइनम अभितो, वह जिस आत्मा को न जान के गया हुआ है इसे न भुनक्ति, तो निश्चित रूपेण इस अज्ञात आत्मलोक का शोकादि निवृत्ति के द्वार भूत वस्तु को न जानने के कारण से वह क्या करेगा, और उस लोकादियों को सम्यक प्रकार से बहुत प्राप्त नहीं कर सकता। एनम अध्ययन की बिना स्वरूप वेद को नहीं जानता, अन्यद्वा कर्म कृतम, अथवा जो है यह अनुष्ठान की बिना स्वरूप तो कोई अन्य कर्मादियों को भी आप नहीं जान सकते। यदि हवापि अनेवं वित्त, और मान लीजिए जो आत्मा को न जानने वाला कोई पुरुष है, वह मेरे मान प्रयास के साथ महत् पुण्यम कर्म करोति, मान पुण्य कर्म किया, बड़ा में त्याग आदि कर डाला, लेकिन उसको आत्म विषय का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति का वह कर्म भी अंत में क्या करेगा, वह कर्म भी अपना फल सहित अंततः क्षीण होकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए आत्मा लोक उपास, आत्मरूपी लोक को आप अवश्य उपासना करें, मैंने जाने उसका अनुभव करें। स आत्म एवं लोक उपास, जो कोई व्यक्ति आत्मरूपी लोक को पुरुष को जो जानता है, नासिक कर्म क्षीयते, उस कर्म का विक्षय नहीं हो सकता। अस्मात् देवात्मनो यद्यत् कामित तत् सृजते, इस आत्मा से ही पुरुष जिसको वो चाहता है उसको वो बना लेता है। शब्दार्थ स्पष्ट है। भाष्यकार का तदेत चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, वह यह जो 4 वर्ण ब्रह्म क्षत्र और शूद्र ये सृष्टि हो गया। उपसंहार, पूर्व मंत्र का उपसंहार करके आगे के लिए कहा गया है। यत् सृष्टि ब्रह्म तत् अग्निव देश तत्व, वह जो सृष्टा कौन, ब्रह्म, तद अग्निव, वही पहले ब्रह्म शब्द से क्या लिया था, सृष्टा ब्रह्म कैसा होता है, मायावी चेतन होता है। तद अग्निव नान्य रूपेण, अग्नि रूप से ही, अग्नि
अग्नि रूप से ही, न अन्य रूपेण, अन्य किसी रूप से नहीं। देवेशु ब्रह्म, देवताओं में ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ब्रह्म हो गया। ब्रह्म ब्रह्म हो गया मतलब क्या, कैसे कटेगा वो? इसे ब्रह्म कर दिया, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण जाति हो गया। वह सगुण ब्रह्म देवता में विशिष्ट रूप धारण करता हुआ ब्राह्मण जाति बन गया। ब्राह्मण स्वरूपेण मनुष्येषु, इसी प्रकार से ब्राह्मणों मनुष्येषु, है ना? ब्राह्मण में ब्राह्मण जाति स्वरूप से मनुष्यों में भी वो ब्राह्मण हो गया। अच्छा, तो भेदा यहाँ भी अग्नि, और क्योंकि देव में अग्नि रूप से और मनुष्य में ब्राह्मण रूप से ही कहा जाता है। ब्रह्म भवत इतरेषु वर्णेषु, इसी प्रकार से इतर वर्णों में भी समझिएगा। विकारांतरम प्राप्य, विकारांतरम प्राप्यो, अग्नि अपेक्षा, अग्नि की अपेक्षा से विकारांतर को प्राप्त कर दिया, तब जगह क्षत्रिय बना। उन दोनों की अपेक्षा फिर विकारांतर को प्राप्त किया, तब वैश्य बना। उन तीनों की अपेक्षा फिर विकारांतर को प्राप्त किया, वो शुद्ध। इसीलिए ब्राह्मण में जिस प्रकार की योग्यता, क्षमता, बुद्धि वगैरह है, नीचे जाते 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 वो क्षीण होते जाता है। कलयुग में उल्टा होता है, कलयुग में उल्टा होता है, शूद्र बड़ा तेज होता है। और आज यही तो हो रहा है कि IAS ऑफिसर लोग इतने सब शूद्र बन गए। वैसे उनको मार्क्स पर का छूट दे रखा है, तभी पास तो हो रहे हैं ना, उधार तो ला रहे हैं, 35 तो ला रहे हैं कम से कम। 35, 40, 45 तो पासिंग मार्क्स है, उतना तो ला ही रहे हैं। अब तो 50 कर दिया गया है। 50 मार्क्स तो IAS में लाना बहुत बड़ी बात है, एक एक सब्जेक्ट में बुला रहे हैं। और बाकी लोग 75 होना चाहिए पास होने, और बाकी उतने नहीं ला पाते, अपने आप बुद्धिमान मानते। उनकी बुद्धि तेज हो रही कि नहीं कलयुग में? विपरीत क्रम चल रहा है, शूद्र तेज हो रहा है, ब्राह्मण से 8वीं फेल, 10वीं फेल, 6ठी फेल मिल रहे हैं। 8 से 6ठी पार नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे क्या जाएंगे? IAS कहाँ जाएंगे, देखेंगे। और अब की बार सबसे ज्यादा बिहारियों ने बाजी मारी IAS में, सबसे ज्यादा बिहारी पास हुए IAS की परीक्षाओं में। सबसे ज्यादा अब की बार भारत में बिहारियों की पास हुए। वो थोड़ी वो परीक्षा पास थोड़े करता है, वो उसके हाथ में आई नहीं। परीक्षा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उसका अलग ही होता है, उनके कोई मतलब ही नहीं है पास करना। मेहनत की है, मेहनत करके काम। तो ब्रह्म भवति इतरेषु वर्णेषु विकारांतरम प्राप्य, विकारांतर को प्राप्त करके वही ब्रह्म जो ब्राह्मण जाति तो हुआ था अग्नि रूपेण, ब्राह्मण रूपेण, वो मनुष्य आदि विकारांतर को प्राप्त करता। क्षत्रिय क्षत्रियो भवत, इंद्राय देवता अधिष्ठित, इंद्राय देवता अधिष्ठित करके क्षत्रिय देवों के माध्यम से वह क्षत्रिय रूपी जाति मनुष्य में भी हो गया। वैश्य न वैश्य, शूद्र शूद्र इत्यादि पूर्वान्वय कर लेना चाहिए सर्वत्र। यस्मात् क्षत्रेषु विकारापन्नम अग्नौ ब्राह्मण एव, जिसलिए क्षत्रादियों में विकार प्राप्त है ब्रह्म, वह अग्नि में और ब्राह्मण में ही विशेष अविकृत, ब्रह्म ही अविकृत रूप से कहा है, अग्नि में और ब्राह्मण, और बाकी सब में विकृत रूप से। यद्यपि अग्नि भी विकृत है, ब्राह्मण भी विकृत, आकाश विक्रम से देखा जाए तस्मात् आकाश संबुद्ध। सबसे पहला विकार कौन है? आकाश, वायु, ये सब बातें भौतिक में आएगा अग्नि ना, भौतिक सृष्टि है, बाद देव सृष्टि हुई, उस क्रम से देखा जाए तो अग्नि भी और मनुष्य ब्राह्मण भी विकृत ही है। लेकिन यहाँ पर शरीर करें वर्तमान में क्या चातुर्वर्ण सृष्टि का विचार चल रहा है, उसके अनुसार कहा जाए जो ब्रह्म ब्राह्मण में और अग्नि में अविकृत रूप से था, फिर वह विकृत हुआ तो क्षत्रिय बन गया, और थोड़ा विकृत हुआ वैश्य बनना, पूर्ण विकृत हो गया शूद्र हो गया, और सड़ गया तो वर्ण संकर। कहा नहीं है, बता रहे यही मानना पड़े, विकृति का जो विकार विकृति बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अंत में क्या होगा? सड़ना ही तो होगा, वो संकर संकर हो जाएगा। और ये कार्या ब्राह्मण एवं अविकृतम सृष्टि ब्रह्म, अविकृत रूपेण सृष्टा ब्रह्म पर समझो। तस्मात्, इसी कारण से ही तो अग्नवेव देवेशो देवानां मध्ये, देवताओं के व्यक्ति में अग्नि की श्रेष्ठता है। लोकम कर्म फलम इच्छन्ति, लोक मने कर्म फल को लोग चाहते हैं। अग्नि संबद्धम कर्म करता, अग्नि संबद्ध कर्म करके ही लोक फल को कर्म फल रूपेण
लोगों को प्राप्त करने की इच्छा दुनिया करनी है। तदर्थम एवं तद ब्रह्म कर्माधिकरण अग्नि रूपेण व्यवस्था, इसी के लिए ही तो वह ब्रह्म कर्म का अधिकरण रूपेण अग्नि रूप से व्यवस्थित रहता है। तस्मात् तस्मिन् अग्नौ कर्म कर्ता, तादृश ब्रह्म रूपी अग्नि जो देव रूप से धारण किया हुआ है, अधिष्ठित है, उसमें कर्म करने पर ही तत्फलम प्राप्यन्ते, उसका कर्म का फल को मनुष्य सामान्य सभी प्राप्त करते तत्पन्नम, यह बात युक्त युक्त सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणे मनुष्य, इसी प्रकार से मनुष्याणाम पुनर्मध्य, पुनः मनुष्यों के मध्य में फल कर्म फल इच्छाया न अग्नि आदि निमित्त क्रियापेक्षा, अग्नि आदि निमित्त को क्रिया की अपेक्षा नहीं है। किंतु जाति मात्र स्वर प्रतिफलम्बे नहीं पुरुषार्थ सिद्धि ही, ब्राह्मण तो जाति मात्र स्वर की प्राप्ति से पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। जो फल देवादि ने वह अग्नि, जो फल मनुष्यादि नहीं है वो ब्राह्मण की पूजा मार्ग से प्राप्त हो सकता है। इसलिए आगे करें, इसमें तो अग्नि बिल्कुल व्यर्थता है क्या, शंका हो सकता है। आपने कह दिया अग्नि आदि निमित्त क्रिया की अपेक्षा ही नहीं है, केवल ब्राह्मणत्व जाति वाला स्वरूप प्राप्ति करने से आपका सर्व पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मणत्व को प्राप्त, इसलिए कहते जाति मत स्वरूप प्रतिकूल, ब्राह्मण्यता प्राप्त जो भी कर लिया उसको सर्व पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी। अब ब्राह्मण्यता को प्राप्त करना कठिन है। ब्राह्मण की जो 10 गुण बताए गए हैं और दया शील वगैरह बताया गया, वो बड़ा कठिन काम, वो जिसने प्राप्त कर ले वो सर्व पुरुषार्थ सिद्ध कर ले। ये जो कह रहे हैं शंकाओं तो फिर अग्नि व्यर्थ है, अग्नि में कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, यत्र तो देवादि न पुरुषार्थ सिद्धि तत्रैव अग्नि आदि संबंध क्रिया अपेक्षा, जहाँ देवादि न पुरुषार्थ सिद्धि होती है वहाँ अग्नि आदि संबंध क्रिया की अपेक्षा जरूर है। अग्नि स्वाहा बोलोगे ना और उससे कोई स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो, वो क्या हो गया, अग्नि अधीन हो गया, अग्नि देवताधीन हो गया। इंद्र स्वाहा को इंद्र देवताधीन हो गया, फिर इंद्र का आह्वान करना पड़ेगा, देवता का आह्वान करके, और देवता को कैसे खिलाओगे पिलाओगे, सीधा भोजन तो करेगा नहीं, उसके लिए अग्नि में आपको स्वाहा करनी पड़ेगा, तो वो देवता को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उस कर्म का फल आपको वह देवता के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। अतएव दैवाधीन क्रिया, देवतादि होंगे अधीन होकर के क्रियाकलाप करके आप कर्म फल प्राप्त करना हो, वह अग्नि को स्वीकार करना पड़ता है। और जहाँ ऐसे कर्म का ऐसे कर्म भी नहीं करना चाहते, ऐसा फल भी आप नहीं चाहते हो, तो फिर ठीक है, फिर तो मनुष्य सामान्य को करना है, करो। स्मृति भी इस विषय में कहती है, जब तेनैव तु संसिद्ध्य ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यात् अन्यन्न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप तेनैव तु संसिद्ध्य, कहते जप के द्वारा ही, जपात्मक मानस कर्म के द्वारा ही संसिद्धि वैराग्य संन्यास ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रमेण श्रेष्ठम लभेत। टिप्पणकार स्पष्ट कर रहे हैं कि वैराग्य संन्यास ब्रह्मलोक प्राप्ति के क्रम मुक्ति की बात क्रमेण निश्रेषम लभेत इत्यर्थः, क्रम मुक्ति प्राप्त, सत्य मुक्ति नहीं। जप्यस्य निशेष पाप निर्वण, जप की जाए और जप रूपी जो मानस कर्म कैसा है, समस्त पापों का नाश करने का। अच्छा, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। कुर्याद अन्यन्न वा कुर्याद, अन्य कोई अग्नि आदि कर्म करे चाहे न करे, जप्यादि बिना ब्राह्मण्य असंभव, जप्यादि कर्म के बिना ब्राह्मण्यता को प्राप्त करना असंभव है। अच्छा, मनुष्य साधि पुरुषार्थ अग्नि आदि साधि क्रिया अपेक्षा, मनुष्य साधि पुरुषार्थ में अग्नि आदि साधि क्रिया की अपेक्षा नहीं है, तो अग्नि व्यर्थ ही हो जाएगा। ऐसा आशंका को दूर कर दिया पूर्व में कि नहीं, यत्र देवादीना इत्यादि। अच्छा, मैत्रो ब्राह्मण उच्चते, मैत्र ऋषि किसी को ऐसे ही व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। सर्वेश बुद्धिश अभय प्रदो, देखो ब्राह्मण्यता क्या है, सर्वेश बुद्धिशो अभय प्रदो विशिष्ट जातिमान किया, सकल भूतों के विषय में अभय को प्रदान करने वाला एक विशिष्ट जाति वाला है। ये जन्म आदि को लेकर के नहीं लेना है ब्राह्मण, या वर्ण से भी नहीं लेना, आश्रम से भी नहीं, वर्णाश्रम का आधार पर ब्राह्मण नहीं लेना यहाँ, या उसके लिए कह रहे हैं जो विशुद्ध जो है वास्तविक सन्यासी की बात है।
विशिष्ट नीचे टिप्पणी में सर्वभूता प्रदत्तादि अशेष सद्गुण विशिष्टा या ब्राह्मण जाति तत्वानेव जप मात्र सिद्धिर्रो ब्राह्मणो नाम इत्यर्थः। वही जो है वास्तव में जप आदि साधन सिद्ध के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करने योग्य व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे इस स्मृति का अर्थ समझे ना। पारिव्राज्य दर्शनाच्छ एक और हेतु देते भाष्यकार ऐसा अर्थ करने में, पारिव्राज्य दर्शनाच्छ तस्मात् ब्राह्मणत्वेव मनुष्य लोकम कर्मफलमिच्छन्ति। कहते यथोक्त स्मृतेर ब्राह्मण्य प्रतिलंभ मात्राद अभ्युदलाभे भी कुततो निश्चय सिद्धि। तब कहते पारिव्राज्य दर्शनाच्छ ब्राह्मणा मिथ्यायत विचाचरिं चरन्ति। ब्राह्मण से पारिव्राज्यम श्रूयते तच्च संन्यासात् ब्राह्मण स्थानम विधि ब्रह्मलोक साधनं च गम्यते। अनधिर स्पष्ट श्रुति स्मृति दिए उदाहरण दिए हैं। ब्राह्मण ही माने एतादृश ब्राह्मण जातिता भी नहीं, वर्णता से तात्पर्य नहीं, यहाँ एतादृश गुण संपन्न ब्राह्मण जो सर्वभूत अभय प्रदान किया हुआ, विवेक वैराग्य मोक्षित षट संपन्न, जो परिव्रजन करने के सामर्थ्य वाला, सर्वथा अहंता ममता को परित्याग कर। परिव्रजन क्या है? शरीर का परिव्रजन होगा क्या? ज्ञान दृष्टिया जब परिव्रजन क्या होगा? आप परिव्रजन कर गए, आप यहाँ से उठ के चल पड़े, चलने का मतलब है शरीर चल रहा है, हाथ दौड़े चले गए, आप तो वही है वासनामय पुरुष, क्या फायदा होगा? शरीर संन्यास लेके चला गया जंगल, संन्यास किसने लिया? शरीर पर लाल पहना दिया आपने, शरीर पर लाल कपड़ा डाल दिया, मोहम्मद से कह दिया मैं सन्यासी हो गया, जंगल चले गए। इससे कुछ नहीं होता, ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है। जब तक सकल विषय के प्रति पूर्ण अभय प्रतुत्रता नहीं आया तब तक नहीं था। अब बोलते तो है लोग संन्यास जब लेते हैं तो गंगा जल खड़े होकर कसम खा लेते हैं, अभय दान दे देते सारे प्राणियों। उतरे से नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सर्वभूता प्रदत्ता अशेष सद्गुण, समस्त सद्गुण भी विशिष्ट होना चाहिए। केवल अभय प्रदान कर लिया काम चल गया ऐसे नहीं, सकल सद्गुण संपन्न होना चाहिए। वो ब्राह्मण जाति, तार जातिवान ब्राह्मण को ही परिव्रजन कहा गया। ब्राह्मण विद्याय अदभिक्षाचरिं चरन्ते, वो क्या करेगा? कामता ममता को त्याग करना ही वास्तविक परिव्रजन। शरीर का घूमने फिरने जंगल चले जाना या घूम रहा है फिर रहा है सारा दुनिया को, तो परिव्राजक यही आजकल शब्द लेते हैं लोग। रोग रजती परिव्राज है, नहीं है परिव्राट बनता है चार तरफ घूमने फिरने वाला। परिशब्द करते परिता, चतुर्षो भी दिक्षु, भ्रमण करने के स्वभाव वाले का नाम परिव्राट। परमांश परिव्राज का आचार्य लिख देते हैं। वो नहीं है वास्तविक परिव्रजन। शब्द का अर्थ होता है ज्ञान दृष्टिया कि अपने आमता ममता पूर्ण त्याग करता स्वस्वरूप में निष्ठा, उसी का नाम वास्तविक परिव्रजन। और बाकी वो सब तो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति में जो है निवृत्ति कहाँ से आती? यही वेदांत सबसे बड़ा आश्चर्य है। परिव्रजन शब्द प्रयोग कर दिया, परिव्रजन प्रवृत्ति पर शब्द है और उसमें निवृत्ति अर्थ छिपा हुआ। या जितने शब्द ऐसे ही मिलेंगे आप वेदांत। इसे तस्मात् ब्राह्मणत्व एवं मनुष्य लोकम कर फलम इच्छन्ति। इसीलिए ब्राह्मण्य से ब्रह्मलोक साधन, ब्राह्मण्यता ही ब्रह्मलोक का साधन होने से मनुष्यों में लोकम कर्म फलम, मैंने कर्म फल रूपी लोक को मनुष्य में जब चाहने लगेंगे, ब्राह्मणत्व रूपी ब्राह्मण्यता रूपी जो विशेष धर्म है उसको प्राप्त करने की सभी इच्छा करते हैं। ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम इच्छन्ति युक्तम इत्यर्थः। इसलिए ब्राह्मण जाति निमित्त कर लोक को चाहते हैं सभी के सभी। टिप्पण का इसलिए कहते हैं कर्म फलम ब्राह्मण्य संन्यास द्वारा ब्रह्मलोक साधनता। ब्राह्मण्यता जो चीज है वो संन्यास द्वारा ब्रह्मलोक का साधन होने से सभी उसी को चाहते, सब चाहते मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ। जन्मता से वर्णता से नहीं, वास्तव ये तार गुण स्वभाव वाले से जो ब्राह्मण्यता को प्राप्त कर लेता है वो संन्यास के अधिकारी हो जाता है और संन्यास द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त करता
अब यही सब युक्तियां हैं, लोगों को मिल जाता है। अब लेकिन ब्राह्मण का किसमें नहीं, कौन तय करेगा? विश्वामित्र जैसे व्यक्ति अपने आप में ब्राह्मण्यता मान रहे थे और कह रहे थे मेरे को ब्रह्म ऋषि घोषित किया जाए, और वशिष्ठ जी उसको मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? उनके अंदर अहंकार था। उस लेश अहंकार के कारण से ही वो ब्राह्मण्यता से हीन थे, रहित थे। यदि उनको विवेक नहीं हो रहा, स्वज्ञान ज्योति विरला के बाद उनको वो विवेक नहीं हो पाया। 100 पुत्रों का वध कर डाला, तब भी अकल नहीं आई उन्हें, मैं कर क्या रहा हूं क्रोध में आकर के। अशेष सदगुण नहीं था ना, अभी क्रोध नाम एक दुर्गुण था। ये मेरे को नहीं बोल रहा, मैं इसको बदला लूंगा। ये कहाँ होता है? ब्रह्मज्ञानी में होगा क्या बदला लेना? अर्थात पूर्ण ब्राह्मण्यता भी नहीं आई हुई। अब विश्वामित्र जैसे पूर्ण ब्राह्मण्यता सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। अपने आप को उनको अकल भी नहीं आई, मेरे अंदर ब्राह्मणता नहीं है, भूत बाद में समझ में आई, तो आम आदमी को क्या कहा जाए? कैसे तय कर लेंगे कि इसके अंदर ब्राह्मणता संन्यास की होती है? इसलिए रूढ़ी परंपरा में क्या कर दिया गया? ब्राह्मण जाति को संन्यास देगा, क्षत्र और वैश्य को अधिकार। इस स्वभाव तो गुरुवादी होते थे, विचार हो चुका है, और वो स्वभाव से तैयार धर्मवादी वाले माने गए हैं। यदि भी सभी दुर्वासा जैसे थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है। जितने ब्राह्मण हमने देखता हूँ, थोड़ा बहुत अपने अंदर शुद्ध रहने लग जाए, जब तक करने लग जाए, इतनी अहंकार छल जाता है, ये हिमालय पहाड़ भी छोटा पड़ जाता है। इतने क्रोध में आ जाते हैं, मेरे जैसा कोई ब्राह्मण नहीं, एकदम चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते बिगड़ जाएंगे। ये क्रोध एक बीमारी, भयंकर बीमारी है ब्राह्मण। तुरंत साफ नहीं, पहले पुराणों में देखने को मिला है, ब्राह्मण ऋषियों ने जो है साफ दे रखा से। ये सबसे बड़ी कमी है जो होना चाहिए। विनय का विद्या ददाति विनयम, विद्यावान पुरुष ब्राह्मण है, फिर उसे विनय आना चाहिए। विनय किए जाए क्रोध हो जाता है, अहंकार आ जाता है। विद्या का अहंकार के कारण से क्रोध होता है, इसी के कारण से सब समस्या है। तो वास्तविक संन्यास के अधिकारी कौन, इसलिए निर्णय करना है मुश्किल है। यस्मात्, इसलिए ऐसा है, इसलिए एताभ्याम ब्राह्मण अग्नि रूपाभ्याम कर्म कर्तव्य रूपाभ्याम सृष्टि ब्रह्म साक्षात भगवान। जिसलिए इन्हीं दो रूपेण, ब्राह्मण और अग्नि रूप से, कर्म और कर्तृकरण रूपेण जो साक्षात ब्रह्म ही सृष्टा जो ब्रह्म था वह साक्षात हो रखा है। सकल इंद्रियों के विषय रूपेण प्रत्यक्ष को प्राप्त कर गया है। वह ब्रह्म ही साक्षात क्या हम लोग के सामने ब्राह्मण रूपेण है और अग्नि रूपेण विद्यमान है। पहले तो वर्ण व्यवस्था हुई, तो यहाँ भी बोल रहे हैं पहले वर्ण व्यवस्था हुई। वर्ण व्यवस्था के बाद उस वर्ण में वर्ण धर्म पालन करते करते वो ब्राह्मणता को जब प्राप्त किया, तो वास्तविक ब्राह्मण जब हुआ, तो तारस वास्तविक ब्राह्मणों की पूजा के द्वारा सर्वकर्म फल प्राप्ति की इच्छा हुई। जब सर्वकर्म फल प्राप्ति की बात आती है, कि वर्ण व्यवस्था संबंध नहीं बन सकता, इसलिए अर्थ कर रहे हैं आगे जाकर। केवल किसी ब्राह्मण को पकड़ो और जो क्या पुरुषार्थ सर्व पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। उसको कपड़ा लता पहना दो, खाना पीना खिला दो, सेवा कर दो। इधर माटी की परिषद मुंडक में क्या आया था? ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानियों की पूजा का पाठ करने से सकल प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आता ही नहीं, ब्राह्मण तो वही है जो वास्तविक, जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के कारण से, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के कारण से ब्राह्मणता आ जाए। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान काल में ही ब्राह्मणता आ जाती है, और अपरोक्ष अनुभूति में तो है ही हो, ब्रह्म ही हो गए, फिर ब्राह्मणता की प्रश्न क्या है? खत्म मामला वहां। इसे अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को ही लेना पड़ेगा। जो ये दार्श गुण संपन्न हो गया है वो उत्कृष्ट ब्राह्मण है। उसकी पूजा पाठ सेवा मात्र से आपको सर्व पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी। इसे वर्ण बता करके उस वर्ण में ये दार्श गुण विशिष्ट विशेष कथन कर दिया, और इसी रूप से ब्रह्म क्या है? अत्यंत अविकृत, वर्ण रूप में भी किंचित विकृत है, और उसमें भी जो ब्राह्मणता आ जाए वो अत्यंत अविकृत। इस दृष्टिकोण से कहा है कि सर्व पुरुषार्थ फल सिद्धि ना, कर्म फल सिद्धि की बात जब आ गई, वो तो साधारण ब्राह्मण की बस की बात नहीं, इसलिए अर्थ विशेष में इनको ले जाना पड़ा। और जैसे कहते इसलिए
जैसे कहा जब वशिष्ठ स्वयं समर्थ थे नहीं थे क्या, राम जब दशरथ क्या बोलते श्री महर्षि बोला क्यों स्वयं कर पुत्रष्टिया करता नहीं, वो ऐसा कर्म किया वो ब्राह्मण ही उसका लायक है, उनको ही लाने पर कहा लो ना, दूसरा से नहीं होगा। इसलिए हर क्रियाकलाप का श्रेणी अलग है। इसलिए हम लोग के श्राद्ध ब्राह्मण अलग होते हैं, कर्म ब्राह्मण अलग होते हैं, नित्य नित्य जो कराने वाला सत्यनारायण पूजा कराते हैं वो अलग ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण अलग अलग नहीं माना, इसलिए माना उत्तर उत्तर श्रेष्ठ अलग अलग अलग। और जो जलाने वाला ब्राह्मण अलग जलवाता है ना वरदान महाब्राह्मण, तो अलग अलग क्यों माने, वो भी ब्राह्मण जाति तो है, वर्ण तो ब्राह्मण है ही, क्यों नहीं है, वर्ण तो ब्राह्मण है वो भी, लेकिन उसकी पूजा करोगे क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जिस प्रकार का कर्म करने में जिस प्रकार उसका जो गुण है वो गुण उसके लायक नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी की पूजा के लायक, वो गुण की तारतम्य ब्राह्मण वर्ण में भी गुणों की तरह, क्षत्रिय वर्ण में भी इसी प्रकार से गुणों की तरह, सब राजा थोड़े हो जाएंगे, सब दशरथ थोड़े हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, वो गुणों की तारतम्यता मानना ही पड़ता है, उसकी अन्य व्यवस्था नहीं होता है। इसलिए इस गुण की तारतम्यता जो सर्वोत्कृष्ट है वो उसकी जब पूजा करेंगे उसी के माध्यम से हम सर्व लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका तात्पर्य। अत्र तो परमात्म लोकम अग्नौ ब्राह्मणे इच्छन्ति थी किंच, फिर उल्टा कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया इसका, परमात्मा रूपी लोग को प्राप्त करना, शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ऐसा करते हैं। अग्नि में और ब्राह्मण में अपना प्रक्रिया कलाप का संपादन करता हुआ परमात्मा लोग को प्राप्त करना चाहिए, जैसे भर्तृ प्रपंच ने व्याख्या की। तदसत वह बात उचित नहीं। अविद्याधिकारे कर्माधिकारार्थम वर्ण विभाग से प्रस्तुतवाद, सबसे बड़ी बात है तो अविद्याधिकार चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान का मामला ही नहीं है यहाँ। अविद्याधिकार कर्माधिकारार्थ और कर्म फल प्राप्ति करने का अधिकार के लिए ही वर्ण विभाग करते हैं। कौन कर्म में अधिकारी है, जो चतुर्वर्ण का अभिमान करते हैं। कहा था ना पहले कि कल के पाठ के समापन पे आया था, सबसे पहले क्या मानता है वो, मैं मनुष्य हूँ और स्वयं मैं ब्राह्मण हूँ, ये विशिष्ट, तब जाकर के स्वयं पहले आप पे पहले अज्ञानवान मानना पड़ेगा, ज्ञान अभिमान करनी पड़ेगी, फिर अज्ञान अभिमान के बाद ब्राह्मणत्व एकाध वर्ण का अभिमान करेगा, वही कर्माधिकारी। वही कर्माधिकार का सिद्धि करने के लिए वर्ण विभाग से प्रस्तुत है। ऐसे स्थल में कहा शुद्ध ब्रह्म लाया आपने, शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति का प्रसंग यहाँ कहां से हो सकता है, कर्म से शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति होगी क्या, परेण च विशेषण। और आगे जाकर क्या है, आत्मलोकोपास्ते नास्य कर्म क्षीयते, परेण माने उत्तर भागे, इसी मंत्र उत्तरार्ध में आत्मलोकोपास्ते नास्य कर्म क्षीयते का है, कर्म का अक्षय की बात हो रही है, कर्म फल अवश्य प्राप्ति की बात हो रहा है, वहां ब्रह्म ज्ञान की कहां से स्वरूप प्राप्ति कैसे होगा। यदि अत्र लोक शब्द न पर आत्मा उचित, यहाँ यदि लोक शब्द के द्वारा परमात्मा को ही लिया जाए, पर आत्मा को लेना होता, परेण विशेषण अनर्थकम से आगे जाकर के आकर लोगों पास जो विशेषण कथन किया वो व्यर्थ हो जाएगा। स्वम लोकम अदृष्टा, यहाँ पर भी क्या बोला, स्वम लोकम, ऐसे क्यों कह रहे, स्वलोक व्यतिरिक्त अग्नि अधीर प्रार्थ्यमान प्रकृतो लोक तथा स्वमिति युक्तम विशेषण है, क्योंकि स्वलोक से भिन्न अग्नि अधीन रूपेण प्राप्यमान पुरुष का यदि मानोगे तभी जाकर के प्रकृत स्थल में लोका शब्द का अर्थ भी घटेगा। तथा स्वमिति युक्त विशेषण, फिर लोक शब्द का विशेषण स्वम कहना उचित होता है। प्रकृत परलोक निवृत्ति, जो प्रकृत है परलोक उसकी निवृत्ति के लिए ही होने से स्वत्वेन च अव्यभिचार, क्योंकि नहीं तो स्वत्वेन परमात्मा में क्या है, स्वत्व व्यभिचार ही नहीं, विशेषण क्यों दे रहे है कि नहीं, जो व्यभिचार जहाँ पर हो विशेषण देना जरूरी, संभव विचाराभ्याम विशेषण अर्थवत नियम है। स्वत्वेन च अव्यभिचारात् परमात्म लोक, परमात्म लोक के अंदर स्वत्व कोई व्यभिचार नहीं हो सकता। अविद्याकृतानां च स्वत्व विचार, और अविद्याकृत जीवों में ही स्वत्व विचार,
अविद्याकृतियों में क्या होगा? आप कहेंगे ये जो शरीर में मैं हूँ, उसमें मैं नहीं हूँ, व्यभिचार दिखाएगा। अविद्याकृत अनेक आत्माओं में ही स्वत्व का एक ने एक अज्ञानी ने जिसमें स्वत्व कर लिया, वह अज्ञानी दूसरे में अपना स्वत्व का विचार मानता है। ये शुद्ध ब्रह्म में सकल स्व पर्याप्त है। सकल स्व सूत्र में क्या है? व्याप्त है या नहीं? इसलिए किसी भी स्व का ब्रह्म के साथ व्यभिचार होगा। इसलिए आप परमात्मा शब्द लेते हैं तो स्व शब्द विशेषण, ये लोक शब्द का अर्थ ही ब्रह्म। लोक के समिति लोक ब्रह्म अर्थ ले लोगे, स्व ब्रह्म ऐसे करना व्यर्थ, स्व विशेषण व्यर्थ है। इसे लोक शब्द आपका क्या लेना? जीव अज्ञान से परिकल्पित आत्मा। लोक शब्द आत्मा लेना है, लेकिन परमात्मा नहीं लेना। लोक शब्द जीवात्मा है, और तब स्वम शब्द विशेषण सार्थक हो जाता है। प्रवृत्ति च कर्मकृतान व्यभिचारं क्षीयते वैदि, और कर्मकृतों का व्यभिचार का आगे जाकर कहा भी क्षीयते व, जो अज्ञानी स्व आत्मा को नहीं मानता और कर्म जितना भी कर रहा हो तो भी उसको कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जब अपने आत्मा को मानता है और कर्म को कर रहा है उसको फल मिलता है, उसका कर्म अक्षय नहीं होता। ऐसे जो आगे जो कथन किया है वह 20 में जो उपोद्वलक बन जाता है, प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है। ब्रह्मण सृष्टा वर्णा कर्मार्थ, वापस लौटते हैं शास्त्र खत्म करके बढ़ते प्रपंच खंडन करके। ब्रह्मणा सृष्टा, ब्रह्म के द्वारा सृष्टा वर्णा, समस्त जो वर्ण कर्म के लिए थे। तच्च कर्म धर्माख्य, वह कर्म क्या है? उसकी भी सृष्टि हो गया जो सर्वनियंता के रूप में विद्यमान है, धर्मना सुप्रसिद्ध है। सर्वान एव कर्तव्यतया नियंत्रित पुरुषार्थ साधन, सभियों के द्वारा कर्तव्य रूपेण भी है वो, सभी का नियंता भी है वो, और पुरुषार्थ साधन भी है। तस्मात् तेनैव चित् कर्मणा स्वलोक परमात्मा क्यों अविदितो भी प्राप्त है। यदि तस्मात् तेनैव चित् कर्मणा, उसी कर्म के द्वारा स्वलोक हमने परमात्मा की करके पूर्व पक्ष अनुसार ले लेते हैं तो अविदितो भी प्राप्त है। यदि कर्म के द्वारा शुद्ध ब्रह्म को न जान करके शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, किंतु तस्य पदनित्वेन क्रियते, फिर पदनियम करके जो पहले वर्णन किया था ब्रह्म में वास्तविक गमनीय प्रापणीय बोधनीय है करके विद्यनीय है करके, वो व्यर्थ ही हो जाएगा। इत्यतः तब पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांत का दाती थी, पूर्व पक्ष ने प्रत्यर्थ अतः सब जना पूर्व पक्ष ने प्रत्यर्थ। यह कश्चित हो वा अस्मात् सांसारिका पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात् अग्निदीन कर्माभिमानतया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया वा आगंतुकात् अस्वर्वभूतात्लोकात् समलोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन विचारात् दृष्ट्वा अहम ब्रह्मास्मि इति, ऐसा सब नहीं जाना है मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे न जान करके कर्म कर रहा है केवल। आदेश पूर्व पक्षी व्याप्त करने के लिए था, जो कोई पुरुष अस्मात्, जो कैसा है वो सांसारिक है, मैंने आरोपित है, सांसारिक मैंने आरोपित, पिंड ग्रहण लक्षण, पिंड को ग्रहण करना क्या है? अहंता ममता रूपी अभिमान लक्षण, अविद्या काम कर्म हेतु का, अविद्या उसे कार्य काम और कर्म रूपी कारण से उत्पन्न है जो अग्निधीर कर्म अभिमानतया, अग्निधीर कर्म का अभिमान करेगा वो जब देवता संबंधी कर्म कर रहा है तो, या ब्राह्मण्यत्व प्राप्त करने के लिए तो ब्राह्मण में कर रहा है, ब्राह्मण जाति मात्र कर्म अभिमानतया दोनों पक्ष आगंतुका, अभी क्या कर रहा है वो? आगंतुक है, उत्पन्न है, स्वरूप होता, स्वरूप होता का मतलब क्या? उत्पत्ति विनाश भागी है। ऐसा ही शरीर है जो अनात्मा, उससे समलोकम अलग करके, इसे अलग करके समलोकम आत्माख्यम, जो अपना लोक है आत्मा नाम से सुप्रसिद्ध है, उसको आत्मत्वेन अव्यभिचारित आत्मत्वेन जानना पड़ेगा। अव्यभिचारित होने से लेकिन ऐसा अदृष्टवा अहम ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इस शरीर आदि जो संघात है इससे भिन्न आत्मा हूँ, और इस जो मैं इस प्रकार के भिन्न आत्मा जो ब्रह्म है वही कर्मफल को भोग को पाकर स्वर्ग आदि जा करके प्राप्त करने वाला है। ऐसे जो शरीर आदि से भिन्न अपने आत्मा को नहीं मानता और कर्म करता, उस कर्मफल कैसे मिलेगा? यद्यपि स्वलोक को अविदित, यद्यपि स्वलोक को नहीं जानता, अविद्या विवहित,
अविद्या से बाधित हो चुका है, अस्वैव अज्ञात, अस्व के समान है, ऐसा जो अज्ञात पुरुष एनं संख्या पूर्ण, जैसे दशवस्तमसी संख्या पूर्ण, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लौकिक आत्मा न भुनक्ति, लौकिक आत्मा को भी वो नहीं जान पाया। जैसे दशवस्तमसी में दशम पुरुष ने अपने आप को जाना, हम दशमोसमी नहीं जान पाया। तो ये भी क्या है, हम ब्रह्मा से मैं आत्मा हूँ ये नहीं जान पा रहा, मैं शरीर आदि वाला हूँ मान रहा है, मैं शरीर हूँ मान रहा है। ऐसा जो व्यक्ति होता है न पारयति शोक मोह भयादि दोष अपने शोक मोह भयादि दोष को दूर करके अपने आत्म भाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। यथा चलो कि वेदो अनुनुक्तो अनदीता कर्माद्यो बोधकत्वेन न भुनक्ति, जो व्यक्ति लोक में इस दुनिया में आप देख रहे हो कि वेद को जिसने पढ़ा नहीं है वो कर्मादि को उसको ज्ञान ही नहीं रहेगा। जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर्मादियों का अनुष्ठान करके स्वर्ग आदि को भोग कैसे करेगा। अन्यद्वा लौकिकम कृषि आदि, तो और भी नीचे आओ, कृषि आदि कर्म उसको कर्माकृत उसे किया नहीं और बाद में चला के फसल काटने के लिए कैसे कटेगा। स्वात्मना अनविविंचितम, जो स्व के द्वारा वह अभिव्यक्त नहीं किया, बीज आदि बो करके वह अंकुरादि का व्यक्त नहीं किया है, तो आत्म प्रदान न भुनक्ति, वह मेरा ये फसल है ऐसा ग्रहण करता हुआ उसको वो नहीं कर सकता। एवमेव आत्मा स्वलोक, इसी प्रकार से आत्मा क्या है, जीवात्मा तो अपना सुख जानना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, और जो शरीर से भिन्न जो जीवात्मा है वही कर्मफल का भोक्ता है, ये शरीर आदि नहीं है। ऐसा जब तक नहीं मानेगा तब तक वह भी कर्मफल नहीं कर सकता। आत्मा मैंने स्वलोक स्वेनैव नित्यात्म स्वरूपेण अनविव्यंजितो, वो अपना नित्यात्म स्वरूपेण अभिव्यक्त नहीं हुआ है, जिसको अविद्यादि प्रहारेण, जो अविद्यादि का नाश पूर्वक जो अविवेक है उसका नाश किए बिना, दूर किए बिना जो व्यक्ति रहता है वो न भुनक्ति, वह भी आत्मानंद का अनुभव नहीं कर सकता, कर्मफल का भी वास्तविक भोग प्राप्त नहीं कर सकता। किम स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालनेन कर्मणा फल प्राप्ति इष्ट फल निमित्त से च कर्मणो बाहुल्या तन्निमित्तम पालनम अक्षयं भविष्यति। पूर्व पक्ष कहता है क्या फायदा है इसके अनुमान का, मैं मेरे से शरीर आदि उसमें आत्मा है, ये जाने की जरूरत क्या, ये कर्म इतना है दुनिया भर में कर्म करूंगा, भोग कर लूंगा, जिंदगी भर कर्म करूंगा, अक्षय फल मिल जाए, मोक्ष मिल जाएगा, अक्षय फल में मोक्ष मिल जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहना है। स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन कर्म किम, कहते स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन किम, ऐसा लिखा। स्वलोक दर्शन रूपी निमित्त का परिपालन के द्वारा क्या लाभ, फालतू कर बार बार जो अपने आत्मा को जाना, आत्मा को जाना है, कर्म करूंगा खूब, कर्मणा फल प्राप्ति हो गया, कर्म का फल निश्चित से प्राप्त होता है, इसलिए इष्ट फल निमित्त कर्मणो, इष्ट फल निमित्त होता जो कर्म है उनका बाहुल्य बहुत सारे कर्म कर डालूंगा, तन्निमित्तम पालनम अक्षयं भविष्यति, तब जो है तन्निमित्त जो फल प्राप्ति जना वो अक्षय फल की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चेतन दुरितम अभूय मोक्ष में संपादिष्यति, और पक्षया से यदि भी 2 नंबर टिप्पणी भी सुंदर देखिए, प्रमादेन अपि पापम अनाचरतो, प्रमाद के द्वारा भी पाप का आचरण नहीं करता हुआ निरंतर पुण्यम भी अनुतिष्ठतो जगति दुर्लभत, यदि भी ऐसा करना तो जगत में संभव नहीं है, फिर भी अभिप्रेत्य उत्तम, मान लो ऐसा कोई हो तो कर्म से मुक्ति हो सकती है ना, यदि संभव नहीं है प्रमाद से दोष तो हो ही जाता है, ये मान भी लिया जाए कोई ऐसी माई का लाल पैदा हो ही गया और उसने जब प्रमाद से कोई पाप करता ही नहीं, प्रमाद से भी नहीं करता, जान के दूर की बात है, और 24 घंटा जीवन उसने के पुण्य कर्म कर समय से पर जो उचित है वो कर्म, वो व्यक्ति को तो जरूर मोक्ष मिल जाना चाहिए। तो बड़ा आश्चर्य ही, अद्भुत है, अत्यंत आश्चर्य। तब विस्तार ये नहीं हो सकता, कृतकस्य क्षयवत्ता, जो कृतक है वो अवश्य क्षयशील है। इसी बात के मूल में बताया, यदि यह वही संसारी, यह वही व्याख्या संसारी अद्भुतवत, अद्भुत के समान है आदमी, कोई महान पुण्यशाली है, कश्चित महात्मा
महान आत्मा है। अपी अनेवम वित्त, यदि भी क्या है फिर भी है वो आत्मा को नहीं जानता, अनेवम वित्त है वो। स्वलोकम वितोक्तेन विधिना अविद्वान, स्वलोक को यथोक्त से नहीं जानने वाला है। वह व्यक्ति क्या किया, महत बहु अश्वमेधादि पुण्यम कर्म इष्टफलम एव निरंतरेण करोति। अश्वमेधादि जो इष्टफल प्रदान करने वाले निरंतर उसने कर दिया। अनेनैवानन्त्यं मम भविष्यति इति मत्वा, वही मान के चल रहा है इसी के द्वारा मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तत्कर्म अविद्यावतो हितार्थ विद्यावान पुरुष के किया हुआ जो कर्म है अविद्याजन काम हेतु, अविद्याजन कामना रूप से जन्य होने से स्वप्रदर्शन ब्रह्मोद्भूत विभूतिवत, स्वप्रदर्शन में विभ्रांति से उद्भूत जो अनेक ऐश्वर्य वाला जैसा होता है, जैसे भीख मंगा और राजा का अनुभव कर रहा है, वह जगने के बाद राजा नहीं रह जाता। उसी पर अंत तो अंते फलोपभोग के अंत काल में क्या हो जाएगा, क्षीयदेव तत्कारण और अविद्या काम क्योंकि उस कर्म का फल का भोग का कारण ही होता अविद्या और कामना, दोनों ही चलायमान वस्तु है। कृत क्षेत्र में उत्पत्ति ही, इसे कृत का क्षय निश्चित रूप से होता है, ये उत्पन्न हो गया। तस्मात् न पुण्य कर्म फल पालन आनंद आशास्ति, इसे पुण्य कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति में आनंद तरफ मोक्ष की आशा नहीं हो सकती। ओम पूर्णमद यही चलेगा। अतः इसलिए ही कृतकस्य नित्वादेव, जो कृतक है वो अनित्य होता है, कर्म से कभी नित्य मुक्ति नहीं मिल सकती है। विचार समाप्त हो चुका था, इसलिए अतः कह रहे हैं, अतः मने कृतकस्य अनित्यत्वादेव आत्मानमेव लोकम उपासीता। यहाँ पर आत्मानमेव स्वम जोड़ दिया भाष्यकार ने, मंत्र में था नहीं, वहां जो स्वम लोकम है और आत्मानम लोकम है, यहाँ दोनों में अंतर है। पहले कहा था स्वम वहां पर विशेषण देने से और लोक शब्द अर्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, ये तो लिया था ना, और यहाँ लोक शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म है। क्यों, आत्मानम कार्य से स्वम रूपी विशेषण न दे, यहाँ लोकम का अर्थ शुद्ध ब्रह्म, इसलिए यहाँ जो स्वम शब्द का अर्थ है तो भी ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म। ये तो भाष्यकार अपने तरफ से जोड़ रहा ना, स्वम मंत्र में तो था नहीं, इसलिए यहाँ जो भाष्यकार का जोड़ा हुआ स्वम है वो शुद्ध आत्मा अर्थ में ही लेना है। इसे टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए 13, 14, 15 टिप्पण। 13 में अगर आत्मानम एव प्रत्येक भिन्नम परमात्मानम अशेष अनात्म दृष्टि परिहारेण अनिशम अनुसंधिता, आत्मानम एव उपासित कर क्या, आत्मा में प्रत्येक भिन्न जीवात्मा, उससे अभिन्न जो परमात्मा अशेष अनात्म दृष्टि जितने भी उपाधियां है सब कार्य कारण भाव उपाधियों को त्याग करके अनिशम दिन रात 24 घंटा उपासित अनुसंधित आत्मज्ञानात् मोक्ष आत्मा ज्ञान, ऐसा कर लेना इसको, यदि कुछ वचन पीछे करो, आत्मज्ञानात् मोक्ष तन्निधता सिद्धि, तभी उसकी मोक्ष की सिद्धिता सिद्ध हो जाती है। मोहापिधान हान मात्र से ज्ञानाधीन, मोह रूपी ढक्कन का हान जो है ना एकमात्र ज्ञान से संभव है, दूसरे से संभव नहीं है। सर्वस्य कार्य कारणात्मना अनर्थस्य दृष्टिश्च निवृत्त्यर्थम प्रत्येक मात्र दृष्टिष्टव्या तदर्थम एवं पदम आत्मानम एव, इसलिए कहा गया है तदर्थम एवं पदम, तदर्थम एवं पदम, वो एवं को अलग कर दिया, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। तदर्थम एवं पदम, ये जो पद प्रयोग किया है श्रुति ने वो इसलिए प्रयोग किया है, यहाँ पर एवं अलग कर दिया, गड़बड़ है। तदर्थम एवं पदम, एक पद बनाओ, हाँ एवं पदम, तो इसने कर दिया संपूर्ण जो कार्य कारण आत्मा है, अनर्थ समूह है, तदृष्टिश्च और उस अविद्या दृष्टि, इन सभी का निवृत्ति करने के लिए प्रत्येक मात्र दृष्टि करनी चाहिए। इसको समझाने के लिए ही एवं पद का प्रयोग हुआ है। इस वार्तिक का उसको छोड़ दिया। 14 इसलिए स्वम शब्द का व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं स्वरूपभूतम लोकम मने परमात्मानम, ठीक है ना। यहाँ पर वहां यहाँ अंतर क्यों ऐसे किया, वो भी मूल भाषा में देखिए आत्मानमिति स्वम लोकमिति। देखो यहाँ पर क्या है, केवल आत्मानम था, पहले क्या था स्वम लोकम था,
अर्थ है, इस विषय में निर्णय करना हो तो समझ लो अच्छी तरह से। अर्थ प्रयुक्तम इत्यस्मिन् प्रयुक्तम समलोकम इति प्रकृतत्वात्, पहले समलोकम करके प्रकृत किया और ये स्व शब्द से प्रयोग, और यहाँ पर स्व शब्द प्रयोग नहीं किया। वहाँ स्व शब्द का प्रयोग किया और यहाँ स्व शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इसी से यह अर्थ से ग्रहण करनी चाहिए। उपासिता स आत्मनमेव लोक उपासते, जो कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक भिन्न परमात्मा का ही उपासना करता है, तस्य किमित उच्यते, उसको क्या लाभ होएगा? न हास्य कर्म क्षीयते, उसकी किया हुआ कर्म का कभी क्षय नहीं होता। स्तुति है, कहेंगे कर्म अभावादेव इति नित्यानुवाद आ गया ना, ये अनुवाद मात्र है, क्योंकि क्या जीव ब्रह्म ऐक्य हो गया, वह विद्या नहीं, काम नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं, वो कर्म का फल नित्य क्या होगा? तो कर्म ही नहीं है, उसका फल नित्य क्या होना है? का सवाल नहीं। एक स्तुति पर अनुवाद मात्र किया जाना है, जो ऐसा स्थिति में प्राप्त हो जाता है उसका कर्म का फल नित्य के समान हो जाता है। नित्य ही होता है, नहीं इसे नित्य के समान कहना पड़ेगा, वह जोड़ लेना पड़ता है, क्योंकि अनुवाद होता है। कर्माभावादेव इति नित्यानुवादः, नित्यानुवाद कर्माभावादेव अस्य कर्म न क्षयति, कर्म का अभाव होने से एक स्तुति मात्र कर दिया, इसका कर्म का क्षय नहीं होता। यदि नित्य सिद्ध सेव कर्माभाव से अयम अनुवाद इति नित्यानुवाद, टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया। यथा अविदुषा कर्मक्षय लक्षणम संसार दुखम संतमेव, जिस प्रकार एक अविद्वान के लिए, नित्यानुवाद में और समझा रहे भाष्यकार, जो अविद्वान के लिए क्या है? कर्म क्षय रूपा संसार दुख ही निरंतर प्राप्त होता है, न तथा तदस्य विद्यते, उस प्रकार से अस्य विदुषा एतर्च आत्मलोक की उपासना करने वाला विद्वान की प्रति ऐसा कभी क्षय और नाश को या संसार दुख को प्राप्त नहीं करता। जैसे दृष्टांत है मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमेति किंचन इति, जनक महाराज को ले आए, क्योंकि उसने ऐसा आत्मलोक की उपासना कर रहा था, नहीं ब्रह्म नित्य उपासना कर रहा है, यज्ञ से ज्ञान प्राप्त करके नित्य प्रत्येक भिन्नात्मा का चिंतन करने वाला होने से उसे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। और जैसे नहीं थे वो लंगोटी के बचाने के चक्कर में भाग खड़े हुए वहां से, आत्मलोक उपासना नहीं किया, हमें ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि एवं, हम एवं ब्रह्मास्मि नहीं, वो गलत है। ऐसा करेगा तो राक्षस हो जाएगा, रावण बन जाएगा, कुछ और दुष्ट बन जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा। हम एवं ब्रह्मास्मि करने वाला, अहम ब्रह्मास्मि एवं, ऐसा करो, अहम ब्रह्म एवं अस्मि, ये भी नहीं बोलना, अहम ब्रह्मास्मि एवं बोलना, अस्मि के साथ एवं जोड़ देना, ऐक्यम एवं अस्मि, जो अस्मि ही ऐक्यता का बोधक है, एवं को कहाँ जोड़ना है सोच समझ के करना पड़ता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति हम आत्मानम लोकम एवं उपासते, स्वात्म लोक उपासक से विदिशो विद्या संयोगात्, कि स्वात्म लोक उपासक स्वरूपभूता, स्व से स्वरूपभूत लेना, पहले जैसे नहीं अपर ब्रह्म नहीं लेना, स्व से स्वरूपभूता जो आत्मलोक है, ब्रह्मलोक है, उसका उपासक जो विदुष विद्वान होता है, वहाँ विद्या का संयोग होने से कर्मैव न चेदिति अपरिवर्णयन्ति, लेकिन उन लोगों का अर्थ लेने में थोड़ा अंतर करते प्रति प्रपंच, उनका क्या ना है स्वात्म लोक उपासक, वो अंतर थोड़ा करेंगे, वो कहेंगे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। जो अपर ब्रह्म की उपासना करता है वो तो क्षय को प्राप्त, जो परब्रह्म की उपासना करता है वो निषेध को प्राप्त, या शुद्ध ब्रह्म को लाती है, परापर ब्रह्म कारण ब्रह्म, परब्रह्म से कारण, अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म को लेते हैं, वो शुद्ध ब्रह्म की ओर जाते ही नहीं। फिर ऐसा उनका कहना ठीक नहीं, कारण ब्रह्म को प्राप्त करने वाला भी क्षय को ही प्राप्त करता है अंत में। इति अपरिवर्णयन्ति यह न भर्ति प्रपंच व्याख्याम उत्थापयन्ति, आत्मान इत्यादि केवल ज्ञानात्मक प्रत्यय व्याख्यातम, आत्मान शब्द केवल शुद्ध आत्म ब्रह्म ज्ञान को लेकर के व्याख्या हो गया सिद्धांत पक्ष। पूर्व पक्ष को ले रहे हैं जो भर्तृ प्रपंच का पक्ष है, वो कहते नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता मुक्ति, केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता, ज्ञान और कर्म का समुच्चय अर्थात कर्म और उपासना का समुच्चय से होता है, ऐसा होता है। उसके लिए जवाब दे रहे हैं
इत्या परिवर्णयन्ते कर्म रक्ष्यन्ते विद्या से योगा उपासना का सेव होने के कारण से ऐसा उन लोगों का जो कहना है वो ठीक नहीं है। वर्णयन्ति वो उनकी पूर्व पक्ष की व्याख्या समझाएंगे।